हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लेंस सूत्र तथा आवर्धन के बारे में बताऊंगा। ये छोटा सा टॉपिक है। देखिए, लेंस सूत्र आपको इसका केवल फार्मूला पढ़ना है। इसका जो है आपको प्रूफ नहीं पढ़ना, निगमन नहीं पढ़ना है कैसे होता है, आपको ओनली फार्मूला पढ़ना है। तो देखिए, ये जो फार्मूला है होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर f क्या होता है? तो f जो होती है ये होता है लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी। तो जो लेंस होता है मैंने आपको बताया था दो टाइप का होता है। एक अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, और दूसरा होता है उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव ली जाती है और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव ली जाती है। जैसा कि दर्पण में आपने पढ़ा था, सेम टू सेम वैसा ही। भी यहाँ पर क्या है? तो भी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी। अब इसके बाद आवर्धन है। आवर्धन जैसे आप दर्पण में पढ़े थे, सेम टू सेम वैसा ही है। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को उस लेंस का आवर्धन कहा जाता है। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु, या जिसको बिंब भी बोल सकते हैं, की ऊंचाई। यानी इसका फार्मूला हो जाता है स्मॉल m इज इक्वल टू आई बटे ओ इज इक्वल टू भी बटे, जो भी है उसे हम बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी, और जो u है उसे बोलेंगे वस्तु की दूरी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका m है, m इज ग्रेटर देन m का मान यदि 1 के बराबर होगा तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतने बड़ा प्रतिबिंब आपका क्रिएट होगा। यदि m का मान 1 से अधिक हो गया तो प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो वस्तु की साइज से बड़ी होगी, और यदि m का मान 1 से कम हो गया तो वस्तु की साइज बड़ी, यानी प्रतिबिंब की साइज छोटी हो जाएगी। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ अ लेंस। तो स्टूडेंट्स, लेंस की क्षमता होती क्या है? तो कोई भी लेंस या तो प्रकाश की किरणों को मोड़ता है या फैलाता है, और यही जो शक्ति होती है लेंस की क्षमता के नाम से जानी जाती है। यानी किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण यानी एकत्रित व अपसरण यानी फैलाने, अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। इसकी जो माप होती है उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर, P इक्वल टू 1/f। यहाँ पर जो f का मान लिया जाएगा वो मीटर में। अब यदि आप इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं, ये जो f, तो सेंटीमीटर में जब हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, f का मान यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ ही है, तो जब f का मान सेंटीमीटर में दिया हुआ होता है तो हम उसमें 100 का डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो ये फार्मूला हो जाता है P इक्वल टू 100/f। यदि f सेंटीमीटर में हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, यदि f मीटर में हो तो ये फार्मूला। अब स्टूडेंट्स, ये तो हुआ पर्टिकुलर केवल एक लेंस की क्षमता रखे हों, तब संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है? तो
मान लीजिए P1 P2 P3 ऐसे करके अनेक लेंस हैं जो आपस में संपर्क में रख दिए गए, तो इस संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी सबको जोड़ दिया जाएगा विथ साइन, जैसा उनका साइन होगा वैसे जोड़ दिया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर दो लेंसों की क्षमताएं दी गई हैं, माना ये पहला लेंस है P1 और ये दूसरा लेंस है P2। तो संयुक्त जब यहाँ पर निकालेंगे P, तो मैंने बताया आपको फार्मूला P1 प्लस P2, P1 का मान +2.0 प्लस P2 का मान 0.25। तो जब इसको ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 2.25। डी का मतलब डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग।